ये समाज विकास क्रांति पार्टी का पहली लिस्ट है जो कि मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कुछ जो हमारे 16 कैंडिडेट अभी तक डिसाइड हुए हैं तो उनकी लिस्ट, उनका नाम मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जौनपुर 73 लोकसभा जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जिससे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप लोगों का कुछ पिछले बार भी था ना कि आप बताइए आप कहां से लड़ेंगे, तो मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 73 लोकसभा जौनपुर, तो मैं वहां से लड़ने जा रहा हूं। दूसरा नाम है श्री सुजीत मिश्रा जी, जो 76 लोकसभा चंदौली से लड़ने जा रहे हैं। श्री मनोज मुरारी यादव उत्तर प्रदेश से 75 लोकसभा गाजीपुर से लड़ने जा रहे हैं। कुमारी ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश 173 ईस्ट लखनऊ से लड़ने जा रही हैं। श्रीमती शिखा मिश्रा उत्तर प्रदेश 13 गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा के एरिया में गौतम बुद्ध नगर आता है लोकसभा, उसे लड़ने जा रही हैं। श्री संतोष फूलचंद उत्तर प्रदेश के 69 सदर आजमगढ़, वहां पे 2 सीटें एक रिजर्व है, तो 69 सदर आजमगढ़ से लड़ने जा रहे हैं। श्री राज कपूर सिंह जी, जो कि आपके पास अभी स्वागत आपने करवाया, तो वो 12 गाजियाबाद से लड़ने जा रहे हैं। श्री अरुण गुप्ता उत्तर प्रदेश के 79 मिर्जापुर लोकसभा से लड़ने जा रहे हैं। श्री जितेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के 64 लोकसभा गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं। श्री सुनील सक्सेना जिन्होंने स्वागत किया हमारा अभी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये 1 चांदनी चौक दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं। श्री अमरजीत सिंह दिल्ली की 5 नंबर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ने, नॉर्थ वेस्ट से लड़ने जा रहे हैं। श्रीमती नेहा शर्मा 7 नंबर दक्षिण दिल्ली से लड़ने जा रही हैं। श्रीमती रेखा डरनाल, जो आसाम की सीट है 11 सोनितपुर, वहां से लड़ने जा रही हैं। श्रीमती तस्लीम वासिम महाराष्ट्र की एक सीट है दक्षिण मुंबई के 31 दक्षिण मुंबई से, वो लड़ने जा रही हैं। श्री हरिशंकर यादव, जो 27 उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट है, उससे लड़ने जा रहे हैं। एडवोकेट श्री गुलशन जी जो बैठे हैं, गुलशन सोलंकी जी जो हमारे साथ बैठे हैं दिल्ली में, वो वेस्ट दिल्ली से 6 नंबर से लड़ने जा रहे हैं। आज हमने पहली लिस्ट ये 16 कैंडिडेट की डिक्लेयर किया है। जल्द ही विदितली मैं दूसरी भी लिस्ट आप लोग के सामने लेके आ जाऊंगा। हमें अभी लोगों का देखना भी था, बाकी पार्टियों का, कि कौन से कैंडिडेट उतार रहे, इसलिए हम थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं। लेकिन मैंने जो आंकड़े बताए हैं आपको, इसके बाद तो जो आने वाली अभी जो लिस्ट होगी 50 से ज्यादा होगी, तो हम 200 को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी समय बहुत है, अभी 7 चरण में चुनाव है, अभी पहला चरण भी अभी नामांकन चालू हुआ है, तो हमारे 16 कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। बाकी सब धीरे धीरे आ जाएंगे, हम आपके सामने रख देंगे। और घोषणा हमेशा मैं सेंट्रल से ही, दिल्ली से ही करूँगा, जैसा भी होगा अपने कैंडिडेट की लिस्ट, तो मैं कहीं भी रहूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार जो मिलना है मुझे, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार जी। जी और चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। वेलकम टू दिस अनाउंसमेंट। जो दिल्ली का जो आपका वेस्ट दिल्ली का कैंडिडेट जो है, हाँ, उनका प्रोफेशन क्या है? अभी ये सारी चीजें आप तो मीडिया पे आप ऐसी बात कर रहे हो, तो निर्वाचन आयोग सारा डिटेल्स, उनके अगर हाथ में अंगूठी भी है तो उसको भी दिखवा लेते हैं, तो वो हमें बताने की जरूरत ही क्या है आपको। तो जब जैसे कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, एक्चुअली कैंडिडेट तब माना जाता है, आप तो मीडिया में है, जब तक उसको एबी फॉर्म नहीं मिलता है
और जब तक उस एबी फार्म का अप्रूवल, उसको भले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, कमल का फूल जब स्कूटनी के बाद अप्रूवल मिलता है तो कमल का फूल माना जाता है, वो कैंडिडेट माना जाता है, नहीं तो निरस्त हो जाता है। निर्वाचन आयोग का सिस्टम है। अभी हम थे घोषणा के कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हर पार्टियां बदल देती है, सिस्टम है इनके पास। जो आपका जो सवाल है वो सवाल तो तब करिए जब इनको अप्रूवल मिले। अप्रूवल क्यों? ठीक है, आपको भी अप्रूवल लेना है। मेरे पास है अप्रूवल, इसलिए तो कैंडिडेट दिया हूं। तो क्या सोच रहे हैं आप? कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट जो है बहुत ज्यादा ही है। मेरे जितने भी एक कैंडिडेट हैं सब मोस्टली 99.99% ग्रेजुएट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, स्वच्छ छवि के हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं इस तरह से कैंडिडेट की छानबीन करके आपके सामने जो पेश कर रहा हूं कैंडिडेट को, तो बहुत बिल्कुल पूरी तरह गहराई से देखने के बाद, सर्च करने के बाद मैं उनको आपके सामने ला रहा हूं। मैं देश का हित चाहता हूं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरा काम ये नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा और भ्रष्टाचार में ही मैं लिप्त रहूंगा, ऐसा कैंडिडेट मैं नहीं दे रहा हूं। मेरे कैंडिडेट वो हैं जो देश के लिए काम करेंगे, जो अपने परिवार को छोड़ के, अपनी जो उनकी निजी स्वार्थ है उनको छोड़ के देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे। जीतने के लिए कौन सी रणनीति है आपके पास? सबसे पहली मेरी रणनीति है कि मेरे पास कार्यकर्ता है, जो मैंने काम किया है इसके पिछले जो पार्टी थी उसके साथ जो काम किया है पूरे देश में, तो मेरे पास कार्यकर्ता हैं। 75% कार्यकर्ता हमारे साथ में है उसमें से, और हमारे समाज के सभी लोग मोस्टली हमारे साथ में हैं। तो मैं ठाकुर समाज से हूँ, तो पूरे देश को मैं आह्वान अभी कर रहा हूँ और करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेरा चुनाव चिन्ह भी अच्छा चुनाव चिन्ह, आपको पता है कि मोस्टली हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा 75% प्रदेश में हमारा गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है। कुछ प्रदेश में जहाँ पे असुविधा है वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोल मिला हुआ है। तो मैं जो देहात एरिया है, जो पूर्वांचल है, वहाँ पे गन्ना किसान, जैसे बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, बंगाल, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हमें गन्ना किसान मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि गन्ना किसान लोग पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा सिंबल भी महत्व रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ कैंडिडेट जिता के लेके आएंगे और सरकार में भागीदार बनाएंगे। तो फाइट है आपकी जगह? 100% फाइट है। हर समाज का वोट है हमारे पास, और ठाकुर समाज हमें सपोर्ट कर रहा है। भले पूरे देश में 5 से 7% की उनकी जनसंख्या है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो वोट कन्वर्ट करना जानते हैं, लोगों से किस तरह से मोड़ना जानते हैं। जो समाज और कास्ट के लोग होते हैं, ये जो चीजें हैं मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, उनकी बात को लोग उत्तर प्रदेश जो मैंने जहाँ गन्ना किसान की बात किया वहाँ पे लोग मानते हैं उस चीज को, उनका आदर सम्मान से जो अपर कास्ट के लोग उनका करते हैं। भले बाकी जगह जो आप दक्षिण में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो वहाँ ये सब चीजें नहीं चलती कास्टिज्म, लेकिन पूर्वांचल में चलती है, तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। सबको मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा, लेकिन हम तो धर्म से जुड़े हुए हैं और हर धर्म का हमारे लिए सम्मान है, चाहे किसी धर्म का हमारे देश में हो। और भारतवर्ष को विजयी बनाने के लिए, भारतवर्ष को आजाद करने के लिए सब धर्म के लोगों ने मिलजुल के काम किया है, तो हम सब धर्म के लोगों को लेकर मिलजुल का काम करने का काम कर रहे हैं। भारत को ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे कैंडिडेट के ऊपर कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएंगे, अच्छा लोगों के बीच जाएंगे, अपनी चुनाव चिन्ह को लेके अपने चीजों को बताने का काम करेंगे और जीत के आएंगे और हम सरकार में शामिल होंगे। सर, मैदान में अन्य पार्टियां भी होंगी, तो आप कैसे जीत हासिल करेंगे? अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे कैंडिडेट उस योग्य होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। और मेरी जो छवि है लोगों के दिमाग में जानी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैंने जो पार्टी बनाई है, 2 चीजें देखी जाती है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, दूसरा कैंडिडेट, 2 चीजें देखी जाती है।
तो मैं पूरे देश में दौड़ रहा हूँ। मैं अपनी बातों को रखने का आपके मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। और कैंडिडेट इस चीज को लेके प्लस अपनी चीज को लेके वो लोकसभा में अपने कार्य क्षेत्र में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोगों तक पहुंचाने का, मेरी बात को अपनी बात को पहुंचाने का काम करेगा। भारत वर्ष कैसा होना चाहिए ये बताने का काम करेगा। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा फंडा है। तो मैं इसी लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो स्वच्छ छवि का है और आगे आने वाला भी जो कैंडिडेट होगा वो स्वच्छ छवि का होगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, उसके ध्यान में देश के प्रति देश को आजाद करने की लालसा रहेगी। बस यही कहना चाहता हूँ। अशोक जी, जिस सीट से आप लड़ रहे हैं जौनपुर वाली से, ये वही सीट है जहाँ से धनंजय सिंह और बिल्कुल वही सीट है। तो वो भी ठाकुर हैं और बाहुबली, अब कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? अभी बताना है आपको कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्षत्रिय थे, लेकिन सिर्फ अकेले क्षत्रिय नहीं थे और भी क्षत्रिय थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा के रूप में लोग देखना क्यों चाहते थे ये तो उनको बताना है। जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को साबित किया कि मैं राजा बनने योग्य हूँ, नहीं तो भरत को राजगद्दी मिल रही थी, जो भरत ने कहा नहीं हमें राजगद्दी नहीं चाहिए। तो वो अभी डीप में जाएंगे तो महीनों नहीं सालों बीत जाएंगे इस चीज की चर्चा करते हुए। हर इंसान अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं राजा बनकर कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर भी है। अब मैंने पार्टी बनाई है तो आप पूछेंगे पार्टी बनाई तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना होता तो मैं पार्टी क्यों बनाता? अगर लोकसभा का मेंबर बनना होता तब तो किसी पार्टियों का दामन थाम लेता, तो हम चले जाते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में चले जाते। इतना पैसा खर्च करने के पूरे देश में आपको पता है कि कितने खर्चे होते हैं। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग खुद 80 लाख 75 से 80 लाख के बीच का टारगेट रखा है। तो अगर आप उस टारगेट को पकड़ते हैं तो 500 सीट पे कितने होते हैं? आप जीरो बढ़ा लीजिए। तो वो खर्च करने के लिए जब मैं मैदान में उतरा हूँ और चाहे जहां से खर्च करूंगा, चंदा मांग के करूंगा, डोनेशन लेके खर्चा करूंगा या कैंडिडेट मदद करेगा, कैसे करेगा वो तो फिर निर्वाचन आयोग देखेगा, उसका हिसाब किताब वो तो दिया जाएगा। बिना हिसाब किताब दिए तो हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वो तो हमको देना है। तो मेरी सोच है, तो मेरी सोच तो ये कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? आपको कौन सा फार्मूला मैंने कहा ना कौन सा फार्मूला चाहिए? दिल्ली की सीटों पर ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के विस्तारों को ताबे जैसे कि अक्षय कुमार हो गए या सोनू सूद जो है और मनोज तिवारी तो ऑलरेडी नहीं, उनके सामने आपकी समाज विकास क्रांति पार्टी के उम्मीदवार ऐसे सर्वाइव करेंगे या करेंगे तो क्या वो भाई हम अपने चुनाव प्रचार में सपना चौधरी को लेके आएंगे रिक्वेस्ट करके। अभी आप ऐसा नाम पूछेंगे तो मैं किसको भी लेके आऊंगा? अगर उससे वोट कन्वर्ट होता तो हम भी कोशिश करेंगे, हमारे कैंडिडेट कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है वो तो एंटरटेनमेंट की बात होती है, गांव में होता है, लोग आकर्षित होते हैं। हम चुनाव लड़े हैं, अभी मैं कैसे वो चीज बता नहीं सकता। अभी लोगों का कहीं न कहीं आकर्षण होता है। तो जो महिला कैंडिडेट होती हैं जो 30-32 साल के होते हैं उनको 2-4% वोट पैसे ले लेती हैं भाई हाथ मिला के। तो फिर अभी ये सब बताने की मीडिया के सामने मुझे जरूरत नहीं है कि कैसे होता है। वो मैं किसी पे गलत आक्षेप नहीं लगा रहा, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि लोग किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। अगर हमें अपना हीरो समझते हैं चाहे जिस माध्यम से, आपने कहा जौनपुर की सीट ऐसी है कि बाहुबली की बात है। अभी आपने बनारस में देखा ब्रजेश सिंह है, हमेशा चुनाव जीतते रहे, धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव जीते हैं। अभी लोगों को धनंजय सिंह उस तरह से पसंद आते हैं तो धनंजय सिंह अपने आप को उस तरह से बताते हैं। धनंजय सिंह के बारे में आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर केस लगना, किसी के ऊपर केस लगाना, वो उसका सही हकदार उस केस के मामले में वो है कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। किसी के लांछन लगाने से नहीं होता है। आपने मुझे मेरे नाम से एफआईआर कर दिया कि मैंने आपको गाली दिया, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना आपको हमने गाली दिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत दिन तक कोर्ट में चलती रहती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आदमी अपने आप को निर्दोष साबित करता है। कोई भी इंसान ये अगर कहने लगे कि मैं गलत हूं तो शायद कोर्ट की जरूरत न पड़े, पुलिस स्टेशन की जरूरत न पड़े। हर इंसान, दुनिया का एक एक नागरिक अपने आप को, अपनी विचारधारा को, अपनी को साबित करता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी यही कह रही कि हम सही हैं, बाकी सारी पार्टियां गलत हैं।
तो ये उनकी सोच है। हमारी सोच है कि समाज विकास क्रांति पार्टी स्वच्छ छवि की है, इससे बेहतर सरकार कोई नहीं दे सकता, तो मैं अपनी बात करूंगा। तो ये चीजें कहीं जाना और कहीं प्रचार करना, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, लोग जब रामायण करते हैं तो फिर सुर ताल से करते हैं। आप वैसे ही, अगर आपका सुर ताल सही नहीं है, वैसे ही पढ़ो तो रामायण का उतना ही महत्व होता है। लेकिन जब सुर ताल से पढ़ते हैं, ढोलक बजता है, हारमोनियम बजती है, तो लोग अच्छी तरह सुर से सुनने का प्रयास करते हैं। बस हम भी जनता तक चाहे जैसे गा के, नाच के, भाषण दे के कैसे पहुंचाना चाहते हैं अपनी बातों को, हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपका मोटिव हिंदू राष्ट्र सरकार राष्ट्र लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने कहा था हमारा देश हिंदुस्तान कहलाता है, भारतवर्ष है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, पहली बार भी बता, पिछली बार भी बता, तभी बता रहा हूं कि हम और किसी धर्म वालों को, जब मेरी सरकार आएगी देश में, तो और किसी धर्म को हम यहाँ पनपने नहीं देंगे। ये मेरा कहना नहीं है। हम सब धर्म के लोग मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। मेरा कहना ये है। आपका जंतर मंतर पे भी पहले प्रोग्राम रहा है, फिर आज यहाँ पर है। जिस तरीके से आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, अपने सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को यही कहना चाहूंगा कि हम जो लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की हमेशा से विजय हुई है। जंतर मंतर पे भी हमने आरोप लगाया था मायावती के ऊपर, आज भी आरोप लगा रहा हूं और कल भी आरोप लगाता रहूंगा। जब तक पुलिस इस चीज को संज्ञान में नहीं लेती है, हम आंदोलन करते रहेंगे, अपने कैंडिडेट के माध्यम से भी करेंगे। जहां ये हम, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम करते रहेंगे। हम न्याय की लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, हम लड़ते रहेंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने चांदनी चौक से सर को खड़ा करा है, हम चांदनी चौक एरिया के रहने वाले हैं या दूसरे एरिया से? नहीं जी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, शास्त्री नगर से हूँ। शास्त्री नगर, अच्छा। सुनिए, इनका जवाब देने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कि जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो एक जो पकड़ होती है ना, जिस एरिया में जो रहता है उसकी ज्यादा पकड़ होती है, जैसे तो मोदी जी की पकड़ बनारस में कहाँ है? नहीं, वो तो बनाए उन्होंने, सही कहा। वो तो गुजरात में क्यों नहीं लड़ते? अगर पूछा जाए तो, अगर मेरे सवाल का जवाब अगर मोदी जी दे दें कि बड़ोदरा से, आप उनसे पूछ लीजिए कि आप बड़ोदरा से क्यों नहीं लड़ते, यहाँ से क्यों लड़ते, कारण बताओ। तो क्या कारण बताएंगे? उनके पास कोई कारण है ही नहीं। वो कहेंगे कि हमें हक है पूरे देश में, हम कश्मीर से लड़ेंगे। बिल्कुल 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 लड़ेंगे। और हमारा आपकी पार्टी कौन सी रहेगी? इससे आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम लेता हूं तो भारतीय जनता पार्टी कहते रहता हूं। उनकी ही चीजों को बता रहा हूं। वो कहते हैं कि 80 करोड़ को हमने मुफ्त अनाज दिया, तो हम कहते हैं कहाँ दिया? अनाज देने का काम ना करो, आप रोजगार देने का काम करो। तो हमारी प्रतिनिधि पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में रहेगी और हम पूरे देश में कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं। आपको, आपने देखा होगा मेरी इसमें आसाम का भी कैंडिडेट दिया है और महाराष्ट्र का भी दिया है, उत्तर प्रदेश का भी दिया है, दिल्ली का भी दिया है। तो इससे आपको लगना चाहिए कि हम हर प्रदेश के कैंडिडेट को देंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी कोई सीट लाती है तो क्या वो पक्ष के साथ जाएगी या विपक्ष में बैठेगी? देखिए, अगर हमारे सांसद चुन के आते हैं तो हमारी शर्तों पे सरकार ने पिछली बार भी इस चीज को बड़ी गहराई से, आप समझ लीजिए इसको, हमने कहा था जब हमारे सांसद आएंगे, जो भी सांसद हमारे चुन के आएंगे, तो हम लोगों को मजबूर करेंगे अपनी शर्तों पे, किसी के शर्त पे, अपोजिशन पार्टी के किसी के भी शर्त से हम उनके साथ तोड़ जोड़ करके, मतलब उनके साथ मिलके हम सरकार बनाने का काम नहीं करेंगे। हमारी शर्त पे चाहे जो भी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे जो भी पार्टियां है, चाहे आम आदमी पार्टी है, हमारी शर्त पे, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सोच है कि मेरी शर्त पे अगर कोई भी पार्टी अगर सरकार में शामिल होना चाहेगी या मुझे शामिल करना चाहेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे, पक्ष में बैठेंगे। जी बिल्कुल करेक्ट। इस प्रिंसिपल के ऊपर अपने लड़के जीत के आएंगे तो इस जगह पे मतलब आप कितने देर तक कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो सपोर्ट नहीं, पैसे लेके खड़े रहेंगे। वो जनता बताएगी कि पैसे से बिकती है कि नहीं बिकती है। वो तो हम जनता को तो यही तो बता रहे हैं कि आप बिको ना। सरकार भी तो बता रही है, निर्वाचन आयोग भी तो बता रहा है,
आज तो जब निर्वाचन आयोग का काम कर रहा है ना, आज तो प्रधानमंत्री रहे नहीं, देश के सांसद रहे नहीं। अब तो निर्वाचन आयोग बताने का काम कर रहा है ना कि भाई आप अभी को ना आप वोट दो, निष्पक्ष रहो। तो उनका काम है, वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? पंपलेट के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। हमारी टीम रहेगी, महिलाओं की टीम रहेगी, नवयुवकों की टीम रहेगी कि घर घर जाके उन्हें अपनी चुनाव चिन्ह और बाकी अपनी विचारधारा को पहुंचाना करके। तो ये हमारी टीम रहेगी, काम करेगी। हमारी लोकल टीम भी रहेगी जो गाने बजाने के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम करेगी हमारी बातों को। तो हम अलग अलग तरकीब से लोगों तक, घर घर तक जाने का काम करते हैं।